नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। WTC फाइनल यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया को मिली है लगातार दूसरी बार हार। पहले न्यूजीलैंड ने हराया तो इस बार ऑस्ट्रेलिया ने रौंदा है और रौंदा भी 209 रनों से है। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया लगी ही नहीं। जो वर्ल्ड चैंपियन वाली टीम होती है वो एक भी दिन उस तरीके का प्रदर्शन किया ही नहीं। पहले दिन बहुत ज़्यादा रन दे दिए, 327 रन दे दिया। अंत में जो ऑस्ट्रेलिया की पारी है वो 469 रन पर सिमटी थी और यहाँ से ही मैच पूरी तरीके से बदल गया। खुद राहुल द्रविड़ ने मैच खत्म होने के बाद कहा कि देखिए, हम पहले दिन ये मैच हार गए थे क्योंकि ये पिच 469 रन वाली नहीं थी, हमने ज़्यादा रन दे दिए। और उन्होंने उस सेशन की बात ज़रूर करी, तीसरे सेशन की, जिसमें उन्होंने 157 रन दिए थे भारतीय बॉलरों ने। ट्रेविस हेड के खिलाफ उन्होंने बोला कि देखिए, भारतीय गेंदबाज जब ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे थे तो काफ़ी रूम दे दिया था, जगह दे दी थी, कुछ लेग साइड में भी गेंद करा दी थी, तो इस वजह से ट्रेविस हेड को रन बनाने में आसानी हुई। ये पिच आसान नहीं थी। अब सवाल ये है कि क्या सारा ही जो जिम्मेदारी है वो गेंदबाजों की है? पिछली सीरीज देख लीजिए, आपको गेंदबाज ही जिताते हैं, आपके बल्लेबाज क्या करते हैं? खुद राहुल द्रविड़ को समझना होगा। जब सौरव गांगुली कमेंट्री कर रहे थे, उनसे सवाल उन्होंने पूछा था इंटरव्यू लेते हुए कि बल्लेबाजों का ऐसा प्रदर्शन क्यों है? 2-3 साल के रिकॉर्ड देख लीजिए, बल्लेबाजों की एवरेज या औसत बहुत नीचे है। तो राहुल द्रविड़ ने तर्क दिया कि देखिए, अब जो पिचेस है वो कठिन हो गई है। भारत में भी अब क्रिकेट खेलना आसान नहीं रहा है, पिच बहुत कठिन हो गई है। आप इंटरनेशनल में बाहर जाते हैं, वहाँ पर भी पिच कठिन हो गई है। इसलिए अब ऐसा नहीं है कि भारतीय बल्लेबाजों की ही एवरेज कम हुई है, दुनिया भर के बल्लेबाजों की एवरेज कम हुई है। लेकिन राहुल द्रविड़ के इस बयान से शायद कोई ज़्यादा वाकिफ थे नहीं, सौरव गांगुली भी, क्योंकि आप देखिए, स्मिथ भी रन बना रहे हैं, जो रूट भी रन बना रहे हैं, स्टीव स्मिथ के अलावा और केन विलियमसन, दुनिया भर के बल्लेबाज रन बना रहे हैं। इस मैच में भी आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया है, लेकिन टीम इंडिया की साइड से केवल 2 अर्धशतक लगे हैं, वो भी रहाणे और शार्दुल ठाकुर के, जिन्होंने पहली पारी में लगाए थे। तो अब सवाल ये है कि राहुल द्रविड़ बचाना किसको चाहते हैं? बल्लेबाजों को, उन बल्लेबाजों को। वो कह रहे हैं कि महान बल्लेबाज है ये सारे, लेकिन इंडिया में खेलते हुए आप जीतते हो, इंडिया में खेलते हुए आप रन बनाते हो, लेकिन बाहर जाते हो तो जब आपकी जो कमियां है वो तो साफ देखने को मिलती है। अब गेंदबाजों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन गेंदबाजों ने पिछले 2-3 सालों में क्या शानदार प्रदर्शन किया है, ये राहुल द्रविड़ को शायद हमसे ज्यादा अच्छा पता होगा। तो राहुल द्रविड़ ने कहा कि देखिए, गेंदबाजों को उन्होंने हार का जिम्मेदार माना है। बल्लेबाजों के लिए उन्होंने कहा कि थोड़ी किस्मत भी हमारी खराब है। साल 2021 में भी जब हम WTC फाइनल खेल रहे थे तो हमने बल्लेबाजी करी तो पिच थोड़ी सी कठिन थी, लेकिन जब विरोधी टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो पिच आसान हो गई थी बल्लेबाजी के लिए। और इस साल भी, यानी कि इस मैच में भी ऐसा ही हुआ कि जब आप बल्लेबाजी कर रहे थे तो ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी तीसरे दिन या चौथे दिन। लेकिन उन्होंने देखिए ये बहानेबाजी ही बताई कि कंडीशन चेंज हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल द्रविड़ को गेंदबाजों के ऊपर आरोप लगाने की ज़रूरत थी? क्यों? क्योंकि आप ये बताइए कि जब 469 रन जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बना सकते हैं तो भारतीय बल्लेबाज क्यों नहीं बना सकते? और ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन में बनाए हैं। पहले टॉस भारत ने जीता था, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, 70-75 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, वहाँ से 469 ले गए थे। ठीक है, भारतीय गेंदबाजों की गलती है, उन्होंने काफ़ी कुछ रूम दे दिया, लेकिन बल्लेबाजों को भी तो जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप टीम इंडिया के ऊपर ज़्यादा, वो कहते हैं ना, टफ मत होइए, ज़्यादा आरोप या आलोचना मत कीजिए, क्योंकि ये वही टीम है जिन्होंने आपको हंसी के या मुस्कुराने के बहुत मौके दिए हैं। हम फाइनल में इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है और इसी का नतीजा है कि आप हमको WTC फाइनल में लगातार दूसरी बार देख रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ के बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या गेंदबाज हार के जिम्मेदार है या बल्लेबाज? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।